रतलाम के सैलना से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार ने मध्य प्रदेश विधानसभा में जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए। स्कूल, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं को लेकर विधायक डोडियार ने जो तर्क दिए, उसे सुनकर सदन में मौजूद माननीय भी हैरान रह गए। देखिए ये खास रिपोर्ट। युवा विधायक कमलेश्वर डोडियार ने सदन में जमाई पकड़। विधायक डोडियार ने विधानसभा में उठाए जनहित के मुद्दे। शिक्षा, स्वास्थ्य, मजदूर, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बुलंद की अपनी आवाज। कमलेश्वर डोडियार के तर्क और सुझाव सुनकर सदन में मौजूद माननीय भी हो गए हैरान। रतलाम की सैलाना सीट से बीजेपी कांग्रेस को शिकस्त देकर विधानसभा पहुंचे भारत आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार ने विधानसभा सदन में जनहित के मुद्दे उठाकर अपनी जोरदार पकड़ बनाई। डोडियार ने सदन में जनहित से जुड़े कुल 10 मुद्दे उठाए और सरकार के सामने रख दिए। डोडियार ने पहला मुद्दा ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल कॉलेजेस की समस्या का उठाया था। बजट प्रस्तुत हुआ है। बजट के अंदर मेरी स्टडी करने के दौरान मुझे ये पता चला कि जो प्रदेश के स्कूल में, तो मेरे क्षेत्र की अगर बात करूं तो आदिवासी इलाका और स्कूलें ज़्यादातर लोग आदिवासी लोग गाँव में रहते हैं और स्कूलें छोटे छोटे गाँव में बनी हुई है। गांव के स्कूलों के अंदर में 2-3 प्रकार की बिल्डिंग की समस्या है। एक तो बहुत सारे गांवों में स्कूल बने हुए नहीं है, मतलब भवन नहीं है, और जहां जहां भवन बने हुए वो बहुत बुरी हालत में है, जर्जर हैं। और मेरे क्षेत्र में 2-3 कॉलेज, एक सैलाना में है और एक बाजना और एक राउटी में कॉलेज बिल्डिंग है ही नहीं, और पिछले 3-4 साल से कॉलेज चल रहा है। एक पुराने जर्जर स्कूल में कॉलेज चल रहा है और कई बार हमने चिट्ठियां भी लिखी हैं, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं, बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। और बाजना में जो कॉलेज बनाया वो अधूरा कॉलेज बिल्डिंग बनाया है, सारी व्यवस्थाएं वहाँ मूलभूत सुविधाएं मिलती है, बच्चों के लिए वो नहीं है, ग्राउंड नहीं है, उसके बावजूद कॉलेज चालू कर दिया है। और मेरे क्षेत्र के अंदर में सैलाना में सभापति महोदय 5 हायर सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन कोई सामान्य किस्म का बच्चा, मध्यम वर्ग की पढ़ाई करने वाला जो बच्चा, उसको एक को भी प्रवेश नहीं मिल सकता है। एक स्कूल है वहां पर सैलाना में, वो एकलव्य आवासीय, वहां पढ़ने के लिए बच्चे को प्रवेश परीक्षा देना पड़ता है। और 2 सीएम राइज हैं सैलाना ब्लॉक में, दोनों के दोनों सीएम राइज सैलाना नगर में बना दिए हैं, और उन दोनों में प्रवेश आसानी से मध्यम वर्ग के बच्चों को प्रवेश नहीं मिल सकता है। लॉटरी से सीएम राइज स्कूल में प्रवेश मिलता है। और एक पीएम श्री स्कूल बनाया है जिसमें प्रवेश मिलेगा, परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद मिलेगा। और एक कन्या शिक्षा परिसर है, वहां पर प्रवेश मिलेगा, प्रवेश परीक्षा देने के बाद प्रवेश मिलेगा। तो सामान्य जो बच्चा है जिसको एडमिशन लेना, उसको एक को भी प्रवेश नहीं मिल सकता है। और जो आदिवासी इलाके में सैलाना विधानसभा क्षेत्र से आया हूं, रतलाम में जितने भी छात्रावास बने हैं, सारे छात्रावासों में अधीक्षक एक भी नहीं है। जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षकों को छात्रावास के अधीक्षक बना रखे हैं। वहीं डोडियार ने बैकलॉग में रिक्त पड़े पदों पर भर्ती की मांग की और साथ ही पैसा कानून के नियमों को जमीन पर लागू करने की मांग की। उन्होंने आउटसोर्स पर काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने की भी मांग की। और मेरे क्षेत्र के अंदर में सैलाना विधानसभा क्षेत्र में जितने भी आंगनवाड़ी बने हुए हैं, उनको मरम्मत की जाए, उनको ठीक किए जाए, बहुत जर्जर बुरी हालत में है। और जहां आंगनवाड़ी भवन नहीं है, वहां पर ग्रामवार आंगनवाड़ी भवन बनाए जाए। और विभिन्न अलग अलग विभागों में जो रिक्त पद पड़े हुए हैं, अभी उल्लेख किया है माननीय सदस्य ने, 1 लाख से ज्यादा बैकलॉग के पद रिक्त पड़े हुए हैं। बैकलॉग के रिक्त पदों की भी भर्ती नहीं की जा रही, और अलग अलग विभागों में हर साल भर्तियां होना चाहिए, वो भी नहीं की जा रही है। और अब पैसा अधिनियम की बात करते हैं। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची को लागू करने के लिए पैसा कानून 1996 में बना, और इस कानून को लागू करने के लिए 2022 में नियम बने, लेकिन एक भी नियम जमीन पर लागू नहीं है। पैसा कानून लागू करने के लिए मोबिलाइजर की भर्ती की है, मोबिलाइजर को भी टाइम पर वेतन नहीं मिलता, वेतन देता 4000 रुपया प्रति माह। इनको वेतन बढ़ाना चाहिए मोबिलाइजर को। और पैसा कानून के जितने भी नियम बने हैं, सारे नियम जमीन पर लागू करने के लिए हम लोग को कुछ करना चाहिए। अभी हमारे सीनियर एमएलए साहब ने बताया कि पंचायत खुद ही, मतलब गांव जो ग्राम सभा उसका मालिक है, पूरे गांव के जितने भी सोर्सेस है, संसाधन है,
एक ट्रॉली रेत नहीं उठा सकता है ग्राम पंचायत, सरपंच सचिव एक ट्रॉली रेत तक नहीं उठा सकता है अपने पंचायत से। और ग्राम पंचायत में जितने भी ये खदानें होती है, उन खदानों का एक भी रुपया ग्राम सभा को या ग्राम पंचायत को रेवेन्यू के रूप में नहीं दिया जा रहा, जबकि पैसा कानून के तहत ग्राम सभा को दिया जाना चाहिए, ग्राम पंचायत को राजस्व दिया जाना चाहिए। और सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पिछले कई सालों से आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती की जा रही। इसमें जो कर्मचारी ये भी स्थायी नहीं होते हैं और जो कंपनी के मालिक होते हैं, बड़े इनके कंपनी का अधिकारी, ये मर्जी पड़े तब आउटसोर्स के कर्मचारी को बंद कर देते, उसको नौकरी से निकाल देते हैं। कर्मचारी की नौकरी भी स्थायी नहीं, उसका कोई सुरक्षित नहीं, उसका भविष्य। तो मेरा ये मांग है इस बजट सत्र पर कि आउटसोर्स पर जितने भी कर्मचारी आज की तारीख में काम कर रहे हैं उन सबको नियमित किया जाए, और आज के बाद में जितनी भी कंपनी है जो आउटसोर्स पर कर्मचारी देती है, सारे आउटसोर्स की कंपनीज को बंद कर दिया जाए। जब भी लगे जरूरत लगे सरकार को कर्मचारी भर्ती करने की, तो सरकार अपने मनरेगा योजना, स्वास्थ्य सहित 10 मुद्दे कमलेश्वर डोडियार ने सदन में उठाए। और सदन में जब डोडियार बोल रहे थे तो मौजूद तमाम माननीय बिना हंगामा किए न सिर्फ उनके मुद्दों को सुन रहे थे, बल्कि उनके तर्क सुनकर भी हैरान हो रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।